अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन हम लोग किस तरह से दीवार जो है वो उसकी पैमाइश निकाल सकते हैं कि एक दीवार में ईंटें आपकी कितनी लगेंगी। और इसमें जो है वो 4 इंची की दीवार होती है और 9 इंच की दीवार होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो दोनों की पैमाइश निकालना सीखेंगे। तो इसमें ये बहुत ही आसान मेथड है। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें दो तरह के हैं तरीके। एक आप मीटर में भी कर सकते हैं, फीट में भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है। ये मीटर में है, ये फीट में है। तो डायमेंशन ऑफ वॉल, फीट, लेंथ, आपको दीवार की लेंथ पता होनी चाहिए। मैं फ़र्ज़ करते हैं सपोज़ दैट कि आपकी जो दीवार है उसकी लेंथ है जी 10 फीट। फ़र्ज़ करते हैं आपकी दीवार की लेंथ है 10 फीट, ठीक है, और उसकी हाइट है 10 फीट ही। यहाँ हाइट कर लें 13 फीट। नॉर्मली 12-13 फीट ही रखते हैं जो दीवार की हाइट रखते हैं। तो इसमें हाइट जो है वो ज़्यादा इसलिए रखी जाती है कि कल को अगर आपको दीवार जो है वो सीवरेज वगैरह का इशू ना बने, क्योंकि बाज़ार वगैरह ऊंचे हो जाते हैं। अगर तो कॉलोनी है, रूल है वहाँ पे, तो फिर तो ओके है। अगर रूल नहीं है तो फिर ज़्यादा जो है वो जो छत की ऊंचाई ज़्यादा रखी जाती है, ताकि कल को नीचे से फ़र्श जो है ऊंचा करना पड़े तो आपको लेंटर जो है वो उसकी परेशानी ना हो। फिर सीलिंग भी करवानी होती है, 1 आध फीट सीलिंग में भी आपका आ जाते हैं। तो इसलिए ये इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो हम लोग फ़र्ज़ करते हैं ये 13 फीट है। तो उसके अलावा लेंथ हमने कहा जी 10 फीट है और हाइट हमने कहा छत की 13 फीट है। वाल थिकनेस जो है वो हमने कहा जी वाल की जो थिकनेस है वो कितनी है, 9 इंच है या 4 इंच। हम 9 इंच करना चाह रहे हैं, 9 इंच ट्राई करते हैं। 9 इंच है। उसके बाद है जी सब मीटर विंडो और डोर एरिया स्क्वायर फीट। सब्ट्रैक्ट विंडो, इसमें हम विंडो जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। ये पहले इस तरह से ट्राई कर लेते हैं, फिर विंडो के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग जो है विंडो इंक्लूड नहीं कर रहे। उसके बाद ये डायमेंशन ऑफ ब्रिक इंचज़ जो है वो 9 इंच कर दिया हमने। उसके अलावा विथ जो है वो 4.5। ये चीज़ें लिखने के बाद आपने ये नीचे जो है वो, अच्छा ये चीज़ देख लेनी है आपने कि सीमट इसने जो रेशो रखी है वो सीमट एक जो है वो बाल्टा है, उसके बाद 5 सैंड 1:5 की रेशो इसने रखी है कि एक सीमट का जो है वो बाल्टा या जो भी आपके पास चीज़ है पैमाइश के लिए वो, और 5 जो है वो रेत। आप इसमें 1/4 भी कर सकते हैं, 1/5 वो मिस्त्री से आप डिस्कस कर लें जो उसने क्योंकि मिस्त्री मोस्टली अपने हिसाब से ही करते हैं इसका। तो 1/5 की रेशो भी ठीक है। ये कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंड पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम निकल आया जी 97.50। और नंबर ऑफ़ ब्रिक्स जो है हमें रिक्वायर है वो 1316, 1316.57, 1317 ही कर लें आप इसको, ब्रिक्स जो आपकी लगेंगी। उसके अलावा सीमेंट बैग जो है आपके 4-4.5 सीमेंट के बैग आपके लग जाएंगे। उसके बाद सैंड जो है वो 25.80 क्यूबिक फीट लग जाएगी आपकी जो सैंड है, जो रेत है। हाँ, अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग करते हैं तो देखते हैं क्या उसका इम्पेक्ट आता है। अगर हम इसको करते हैं जी वाल की जो है वो थिकनेस जो है वो 4 इंच करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, 4 इंच पे देखते हैं जी क्या इम्पेक्ट पड़ता है नीचे से जो है वो। ये डायमेंशन ऑफ ब्रिक लेंथ, जो ईंट है उसकी लेंथ 9 इंच, विथ जो है वो 4.5, थिकनेस जो है वो ये उन्होंने ब्रिक का साइज़ बताया हुआ है। अच्छा, ये ब्रिक का साइज़ आपने चेक कर लेना है कि यही होना चाहिए इसकी थिकनेस, और उसकी चौड़ाई जो है वो 4.5 और मोटाई जो है वो 3 इंच, और जो उसकी लेंथ है वो 9 इंच होनी चाहिए। ये उसके हिसाब से है। और इसमें देखते हैं जी कितने हमारे सीमेंट के बैग लगते हैं। ये देखें जी हमारी जो है वो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स 586 कर लें इसको, 586। तो डेफिनेटली उसका हाफ़ ही बनेगा जो हमने जो है पहले 9 इंच की वाल जो है वो की है। लेकिन ये आपको मेथड यहाँ से बता दिया कि आप लोग इस वेबसाइट से जाके
बहुत आसानी से जो है वो कर लेंगे, निकाल लेंगे कि ये तकरीबन एग्जैक्ट ही है। थोड़ा बहुत आपका 19-20 का डिफरेंस हो सकता है। और हमने ये 4 इंच की वॉल का चेक किया। अब हम जो है वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि आया कि इसमें, ये देखें, इसमें सीमेंट का बैग जो है हमारा, चलें 2 लगा लें सीमेंट के बैग हमारे जो है लगेंगे, और 11 से 12 फिट आप रेत सैंड लगा लें, इसमें हमारी जो है वो लगेगी। एक सीमेंट का बैग जो है 1200 के करीब जो है वो उसकी कॉस्ट है। ब्रिक्स जो है वो आजकल ब्रिक्स का रेट 15,000 के करीब चल रहा है, 14 से 15,000, 14,500, कहीं पे 16,000 भी चल रहा है। तो ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। अब यहाँ पे लेंथ विड्थ वही रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं कि हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट विंडो और डोर एरिया। आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक 4x4 की विंडो है तो उसका एरिया आपका बन जाएगा 16 फिट, 4x4 की विंडो का, तो वो 16 फिट वो बन जाएगा। और आपका जो एरिया है डोर का, डोर की हाइट होती है 7 फिट, हम लोग चाह रहे हैं वो 3 फिट उसकी चौड़ाई कर लें, 21 फिट वो निकल गया। तो हम फिर देखते हैं कि 16 और 21 को करके हम लोग 37 फिट इसमें से निकाल देते हैं, 37 फिट फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर देखते हैं हमारा इस पे कॉस्ट कितनी आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नुमाइश जो है वो कर रहे हैं तो उसमें से विंडो और डोर का एरिया निकाल लें तो वो बेहतर होगा। तो इसमें जो है वो डोर का एरिया आप देख लें, आप 42 इंच है, 3.5 फिट आपका डोर की विड्थ है, या 3 फिट है या 4 फिट है, वो उसके हिसाब से ही वो फिर दोबारा एग्जैक्ट भी देख लेते हैं। लेकिन इस लिहाज से मैंने एक 37 फिट जो है वो इसमें से एरिया निकाला है। अब कैलकुलेट पे दोबारा क्लिक किया तो हमारे जो ब्रिक्स लगेंगी वो 419 कर लें, ब्रिक्स आपकी लगेंगी। टोटल वॉल्यूम जो वो 31 क्यूबिक फिट बन रहा है। और बैग जो है वो सीमेंट का वो 1.5 लग जाएगा 1:5 की रेशो से। सैंड जो है वो 8.5 फिट जो है वो क्यूबिक फिट आपकी सैंड लगेगी, रेत जो है। तो इस हिसाब से कुछ इस तरह से आ रहा है। हम लोग जो है वो डोर की भी ख्वाहिश निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डोर जो है वो हाइट उसकी 7 फिट होती है, 8 फिट होती है, वो आप देख लें। 7 फिट जो है वो नॉर्मली जो चलता है डोर। इसमें अब जो है वो इसकी विड्थ ऐड कर लें, 3.5 फिट है तो हमारा ये 24 जो है वो बनता है। 24 ही लगा लें आप, या 24.5 भी लगा लें, क्योंकि आपकी 5-10 ईंटें या 10-15 ज़्यादा भी हो जाएंगी तो उसमें आप जो है वो तोड़ फोड़ में काम आ जाती हैं कि कहीं पे आपको वो चाहिए होती हैं, छोटी ईंट भी चाहिए होती हैं। तो इस तरह से आप लोग जो कैलकुलेट करके डोर का एरिया भी निकाल लें। विंडो है, विंडो का भी 4x4 तो वो 24.5 था, ये हमारा 40 इसमें से माइनस करते हैं। अब डिमेंशन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। लेंथ ऑफ वॉल जो है वो इसकी जगह पे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं जी 30 फिट, और हाइट उसकी सेम रखते हैं हम लोग, हाइट सेम रखी। और वॉल ऑफ थिकनेस जो है वो 9 इंच कर देते हैं जी, कि जो वॉल की मोटाई है वो 9 इंच हो जाए। और इसमें सब्ट्रैक्ट एरिया जो उसके अकॉर्डिंग 40/50 है, 40/40.5 है, ये वाला एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद डिमेंशन ऑफ ब्रिक ये सेम है, लेंथ जो है वो ब्रिक की 9 इंच, विड्थ जो है वो 4.5 है, थिकनेस 3 इंच है। तो इसमें जो है वो सीमेंट बैग वो इसी हिसाब से, सीमेंट बैग जो वेट दिया हुआ 50 kg। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें जी, अगर 30 फिट जो है वो लेंथ हो वाल की और हाइट उसकी हो 30 फिट जो है वो लंबाई है, वाल की हाइट 13 फिट, और इसमें नंबर ऑफ़ ब्रिक्स जो है वो हमारी 3539 कर लें, 38.69 है, तो इसको आप लोग एक ईंट ज़्यादा ही कर लें। उसके अलावा सीमेंट बैग हमारे 11.5 लग जाएंगे। सैंड जो है वो 70 फिट कर लें। तो इसी हिसाब से आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं लेंथ ब्रिक्स की, कि आपका ब्रिक्स जो है वो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ये जो तरीका है ये मैंने चेक भी किया है, ऑलमोस्ट इसके साथ साथ ही है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।